हेलो सीएस स्टूडेंट्स, आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं ऐसे स्टूडेंट से जिस स्टूडेंट ने मॉड्यूल सेकंड के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन सिक्योर किया है। एग्जेम्पशन सिक्योर करने का मतलब हर सब्जेक्ट में वो 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आई है। तो ऐसे एक स्टूडेंट से आपको मिलवा रहा हूं। हमारे इंस्टीट्यूट एनकेजे क्लासेस की स्टूडेंट है, काफ़ी प्राउड एनकेजियन है, और उसका नाम है वर्षा सोनी। तो वर्षा सोनी अब हमारे साथ है। तो वर्षा सोनी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हमारा थैंक यू नाम सो मच रोशन सर। किया। और सबसे अच्छी बात है, मॉड्यूल सेकंड पास करना खैर अपने आप में एक अचीवमेंट है। सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत टफ स्टेज होता है, उसको आपने पास किया, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ। आप बताओ, अब मैं आपका मार्क्स देख रहा हूँ। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 66, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट जो इतना टफ सब्जेक्ट होता है उसमें 63, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ के अंदर 70, 70 सिक्योर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड एफएसएम फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 71। तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं कि एक में 66 है, एक में 63 है, एक में 70 है, एक में 71 है, टोटल 270 है। इतना बढ़िया रिजल्ट मॉड्यूल सेकंड के अंदर आपने सिक्योर किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई वर्षा। तो वर्षा, सबसे थैंक यू पहले सो मच सर। जी, सबसे पहले वर्षा ये बताइए कैसा लग रहा है इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करके। सर काफी अच्छा लग रहा है, उसमें सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली आपके इंस्टीट्यूट का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है सर। और मतलब काफी अप्स एंड डाउन वाली जर्नी भी रही, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से काफी डाउट भी रहते हैं, तो वो मतलब क्लियर नहीं हो पाते, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो यस सर। नहीं नहीं, वो तो मैं बोलता ही हूँ कि इस बार जून में जितने भी बच्चे एग्जाम पास किए हैं उन्होंने सच में एक मिरेकल किया है। उसका कारण ये है कि जनवरी और फरवरी ओमिक्रॉन की वजह से पूरा खराब हो गया था पूरा पढ़ाई बच्चों का। तो ओमिक्रॉन कोरोना ने कहीं ना कहीं बहुत परेशान किया है, लेकिन इसमें भी आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए। काश कोरोना ना आया होता तो मुझे लगता है आप 80 80 90 90 सिक्योर कर लेती, है ना। तो मैं चूंकि हमारे बच्चे जो अपने इंस्टीट्यूट के एनकेजे क्लासेस के हैं, वो कुछ गाइडेंस चाहते हैं आपसे। सबसे पहले ये बताइए, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो आप लेके आई हैं उसका क्या मंत्र है, क्या क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाया था, कैसे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए आप, मतलब हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस सर। तो पहले तो ना मैंने सर अपना सोर्स को बहुत लिमिटेड कर दिया था, क्योंकि मतलब सारे बच्चों के साथ मेजर प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना ज्यादा वाइड हो जाता है। मतलब रिटेनिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा सोर्स को लिमिटेड कर दिया था मैंने, जैसे कि ईबीसीएल के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स को रेफर किया है। मैंने उसको और बस स्कैन को गो थ्रू किया था, और आपके नोट्स को गो थ्रू किया था, और मैंने और कोई सोर्स नहीं यूज किया था उसके लिए। तो सर, अ बिग थैंक यू फॉर यू। और आपके नोट्स ने बहुत हेल्प करी थी, क्योंकि थ्रू आउट माई जर्नी। और उसके बाद में एफएम और सीएम में, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके लिए थोड़ा सा मॉड्यूल को रेफर करना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो लाइन से क्वेश्चन बना देते हैं। हम्म। मतलब काफी ऐसी लाइन है जिसको हम गो थ्रू भी नहीं कर पाते और उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार मॉड्यूल को गो थ्रू करना इम्पोर्टेंट है। बाकी इंस्टीट्यूट जो न्यूमेरिकल के लिए शीट प्रोवाइड करती है, वो मोर देन इनफ है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने उन्हीं को रेफर किया था न्यूमेरिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी मैंने मॉड्यूल्स को रीड आउट कर लिया था, क्योंकि न्यूमेरिक वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट था इसलिए। बाकी सिक्योरिटी लॉ के लिए भी नोट्स ने काफी हेल्प करी। और उसके लिए स्कैनर और एक बार मॉड्यूल, क्योंकि उसमें बहुत केस स्टडीज मतलब पूछते हैं वो लोग। और क्योंकि उसमें अमेंडमेंट भी इस बार हुए थे काफी, नया फाइनेंशियल ईयर की वजह से। तो मतलब काफी न्यू चेंजेस वगैरह भी आ जाते, तो उसके भी केस स्टडीज वो लोग पूछ लेते थे। इसलिए मैंने थोड़ा सा रेफर कर लिया था। अच्छा अच्छा, मतलब मॉड्यूल मॉड्यूल रेफर करना तो बहुत जरूरी है, ये बात तो मैं भी हमेशा हाँ बच्चों को सर। बताता हूँ, है ना। मतलब कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है, बट आपने भी इनफ मॉड्यूल कवर कर रखी है, बट फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और सर मतलब कि ओवरऑल कवरेज हो गया, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो हम्म। एक बार रेफर कर लेते हैं। जरूर जरूर जरूर, नहीं मॉड्यूल तो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि मॉड्यूल से बाहर क्या ही क्वेश्चन आएगा, मॉड्यूल तो जरूर करना चाहिए, है ना। दूसरा, यस सर। बच्चे ये बहुत जानना चाहते हैं कि बताओ, मतलब कोई भी स्टूडेंट यहाँ बच्चे का पास करना मुश्किल होता है, और आप 60 60 मतलब 60, आपका मार्क्स मैं देखता हूँ 70s में है, 60s में है। तो कितने घंटे आप पढ़ती थी, बच्चे ये जानना चाहते हैं आप। सर
मतलब मैंने कभी ऐसे काउंट नहीं किया था, मतलब जब मतलब खुद के मन से पढ़ती थी, बट जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ती थी, मतलब ओवरऑल आई थिंक सो 8 to 9 आवर दे देती थी मैं। अच्छा। 8 to 9, कभी कभी 10, बस इतना तो। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो आपका राइटिंग प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, है ना? तो यस राइटिंग सर, क्या था? मैंने 1 मंथ पहले सारा, मतलब वो जो लास्ट ईयर पेपर था, मैंने वैसे ही प्रॉपर इसको सॉल्व किया था, जैसे हम एग्जाम हॉल के अंदर देते 3 आवर का वो लगा के टाइमर, ऐसे प्रॉपर सॉल्व किया था। जैसे कि आपने भी बोला है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब मैंने थोड़ी सी क्लास आपके ऑफलाइन भी अटेंड करी थी, तो आप भी ना क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराते थे क्लासेस में भी, तो उससे हमें मतलब वो जो डर होता है ना वो खत्म हो जाता है, एग्जाम हॉल वाला वो जो फेयर होता है वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है उस चीज से, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, तो अगर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती है ना तो वो कोलैप्स हो जाता है। हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा 1 मंथ पहले उसको हटाने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी करी थी मैंने। सीएस प्रोफेशनल में पहुंच गई अब आप? यस सर। हाँ, तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कि सब सीएस प्रोफेशनल में आ गई। मॉड्यूल फर्स्ट पहले क्लियर हो चुका था, मॉड्यूल सेकंड अब क्लियर हुआ। तो लेकिन सच में आपके मार्क्स एकदम मार्वेलस हैं, शानदार हैं। हर सब्जेक्ट में एग्जामेशन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा, एक बात यह है कि बच्चे का ना, बच्चे कहते हैं कि सर हमारा फोकस बिगड़ जाता है एग्जाम के टाइम में जाके। एग्जाम के टाइम में इतना प्रेशर आता है हमारे ऊपर, तो उस प्रेशर को कैसे आपने ओवरकम किया? सर उस प्रेशर का एकदम मंत्रा है तुम्हारा शॉर्ट नोट्स, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब चीजों को इतना प्रिसाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस से बहुत वाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है सब मेजर प्रॉब्लम मैंने भी यही फेस किया था कि उसको ना एंड में मतलब कंपाइल अप करने में प्रॉब्लम होती है, कि एकदम से सब रिवीजन करके नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए जितना प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज नोट बनाने की मतलब कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, आप लोग जैसे चार्ट्स बनवाते हैं बहुत अच्छा, जो कि बहुत एक अच्छा ट्रिक है नोट्स बनाने का, तो मैंने बहुत यूज किया है इसको। मैंने बहुत चार्ट्स बना बना के अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था, और माइंड मैपिंग, इंडेक्स मैपिंग, सारा नोट्स का वेज निकाल के मैंने अपने नोट्स को जितना प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज करके बना लिया था, ताकि जो हमें एंजाइटी होता है एग्जाम टाइम पे, वो नोट्स पढ़ के ना हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि रिटेन है आता है। तो इसलिए जितना प्रिसाइज नोट्स हो सके वो ही मंत्र है, वही सेव कर लेता है। हम्म। हर सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मार्क्स लाना, मोर देन 60 70 ऐसे मार्क्स आए हैं आपके। क्या एक क्वेश्चन पे कितना पेज एग्जाम में लिखती थी आप? सर मैंने लेंथ पे कम फोकस किया, मतलब, और राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया, मतलब जैसे बीकॉम में हम लोग एक लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ये लगा कि लॉ के जो वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स उस पे ज्यादा मतलब फोकस करते हैं टीचर जो चेक करते हैं। तो मैंने कीवर्ड्स का बहुत यूज किया, जैसे कि आप भी क्लास में कीवर्ड्स में बहुत हाईलाइट करते हैं, यस। सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड। तो मैंने कीवर्ड को ही फोकस करके सिर्फ एंड डे में मैं कीवर्ड ही रिवाइज करके गई थी, कीवर्ड्स पे ही फोकस किया और कीवर्ड्स ही लिख के आई थी। मतलब मेजरली मैंने कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया था, और सेक्शंस भी कोट किए थे मैंने। तो कीवर्ड्स आर द की टू। मतलब ये सभी किया था और मैंने मतलब। अच्छा, मैं टेस्ट यस लेता सर। था, ऑनलाइन टेस्ट लेता था। जब कोरोना था तो रात में बहुत बार ऑनलाइन टेस्ट लेता था, तो टेस्ट आप देती थी? यस सर, मैंने 1 और 2 अटेंड किया, बट टाइम मिसमैच की वजह से मैं सारे अटेंड नहीं कर पाती थी। हाँ, लेकिन टेस्ट टेस्ट तो खैर बहुत ही बेनिफिशियल है ना? तो यस सर, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे ना वो फोबिया भी खत्म हो जाता है, हमारा जो एग्जाम फोबिया होता है। हाँ, तो जो भी बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या आप डूज एंड डोंट बताना चाहेंगी, जिससे आपके जैसे मार्क्स उन लोगों को भी आए? सर पहला डूज, आई रिकमेंड दैट कि अपना ना जितना हो सके उतना प्रिसाइज नोट्स रखो, क्योंकि हम बहुत डिलेमा में होते हैं कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। बट नहीं, जितना ज्यादा सोर्स उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड में। जितना प्रिसाइज हो सके उसको उतना प्रिसाइज क्रिएट करने की कोशिश करना, सोर्स एक पे और उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। एक सोर्स अगर चुना है तो उस पे ट्रस्ट करो कि अच्छा ही होगा। और फिर बाकी मैं रिकमेंड करूंगी कि लास्ट ईयर पेपर्स को भी पक्का मतलब गो थ्रू करना ही करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उससे एक माइंडसेट बन जाता है कि ये पेपर कैसा आएगा। और आई वुड रिकमेंड कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट हो जाए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन बहुत करता है।
बस बस मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था अभी। मैं आजकल बच्चों को क्लास में बहुत डांटता रहता हूँ कि ग्रुपिज्म मत करो, ग्रुप में मत बैठो, जब भी पढ़ाई करने की बात हो तो अकेले अकेले बैठा करो। और ये जो सोशल। यस सर वो, हाँ। यस सर यू आर राइट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मतलब सेल्फ जब अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे तभी हम अपनी ग्रोथ पे फोकस कर पाएंगे, वरना उस सब में टाइम कब चला जाता है नहीं पता चलता है। हाँ, तो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि पढ़ाई के वक्त तो आदमी को एकदम सेल्फिश होना चाहिए, एकदम ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और आप भी यही बोल रही हैं, मेरे बोलने से पहले आपने बता दिया कि सर मैं सोशल मीडिया से काफी दूर रहती थी। और सोशल मीडिया ही नहीं, सोशल होने से भी बहुत दूर रहने की जरूरत है। अगर कोई सीएस जैसा यस टफ सर। करना चाहता है, वो भी एग्जीक्यूटिव सबसे ज्यादा टफ होता है। प्रोफेशनल में बच्चे पास कर जाते हैं क्योंकि मेच्योर होते हैं, पर एग्जीक्यूटिव में तो बच्चे एकदम इमेच्योर होते हैं। और पहला अटेम्प्ट तो लगभग बर्बाद ही कर लेते हैं CSEE के बाद, तो दूसरे अटेम्प्ट से सीरियस होना स्टार्ट होते हैं, है ना। तो यस सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा वर्षा, और आई विश कि आपका प्रोफेशनल में भी इसी तरीके से एग्जामिशन वाले मार्क्स आए, है ना। आई विश यू ऑल सक्सेस इन CS प्रोफेशनल, और आप थैंक जल्दी यू सर। कंपनी सेक्रेटरी बने। थैंक यू सर।